हेलो 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 हेलो। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम का पार्ट 1, जिसमें हम लोग बात किए थे फीचर्स ऑफ एनिमल, ऐसे फीचर्स जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल में मिलते हों। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एनिमल किंगडम का पार्ट 2, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल मतलब वैसे बेसिस, वैसे आधार, जिस आधार के ऊपर हम एनिमल का क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जो पहला हो जाएगा वो होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहला बेसिस तो यही हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें नंबर 2, तो नंबर 2 में क्या हो जाएगा? नंबर 2 में हो जाएगा सिमेट्री। क्या हो जाएगा? सिमेट्री। नंबर 3 बेसिस अगर बात करें तो हो जाएगा जर्म लेयर। जर्म लेयर। अगर हम चौथे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो हो जाएगा सिलोम। अगर हम लोग पांचवें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें नंबर 5, तो हो जाएगा, पांचवें नंबर में बात करें तो हो जाएगा आपका सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन। अगर हम लोग छठे फीचर्स की बात करें तो हो जाएगा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड। अगर हम लोग सेवेंथ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो हो जाएगा ऑर्गन सिस्टम। और मेनली आपके सिलेबस में ना 2 ऑर्गन सिस्टम दिया गया है। एक डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने के लिए दिया गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम, और एक दिया गया है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब हमें क्या करना है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी हम लोग हेडिंग क्या था? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इसमें हम लोग बात किए कि कौन कौन से ऐसे बेसिस है जिस आधार पर एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है सिमेट्री, फिर है जर्म लेयर, सिलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड एंड ऑर्गन सिस्टम। अब हम इस चैप्टर में पहले तो एक एक करके सारे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को देखने वाले हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे कितने टाइप में एनिमल को डिवाइड किया गया है, सिमेट्री के आधार पे एनिमल को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, जर्म लेयर क्या होता है और इसके आधार पे एनिमल को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए हम लोग देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब क्या हुआ? ये आप स्कूल टाइम से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि पहले तो एक छोटा सा सेल होता है और ये कुछ सेल आपस में कंबाइन करके कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है? टिश्यू बोला जाता है। ये कहानी आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे होंगे। और टिश्यू भी आपस में कंबाइन करके ऑर्गन बनाता है, फिर कुछ ऑर्गन आपस में कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ऑर्गन सिस्टम बनाता है। इस तरह से बातें आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो ध्यान में रखिएगा। हाँ, अब आपको ज़रा हम बता दें, मान लीजिए कि इस अर्थ के ऊपर जो पहला एनिमल आया होगा वो तो बहुत सिंपल टाइप का होगा। तो सिंपल टाइप का था, इट मीन्स उसमें अभी ना उतना कुछ डेवलप नहीं किया, उसमें सिर्फ सेल देखने को मिलेगा। तो वैसे एनिमल को जिसमें सिर्फ सेल है उसको बोलेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब उससे डेवलप होकर के जो एनिमल बना उसमें आपको टिश्यू देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर हम लोग बोलेंगे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर उससे और डेवलप हुआ तो ऑर्गन, फिर उससे और डेवलप हुआ तो आज के समय में हम लोग में क्या मिलता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब एक एक करके अगर बात करिएगा, यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे एनिमल को 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं: सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला क्या हो जाएगा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, तो इसमें क्या है, कई ढेर सारे सेल मिलेंगे, लेकिन अभी ये टिश्यू नहीं बनेगा, अभी सिर्फ सेल ही रहेगा। तो सिंपली आप लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, या फिर सिंपली ऐसे लिखते हैं सेल्स आर अरेंज्ड एज, सेल्स आर अरेंज्ड एज, सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज एग्रीगेट, लूज एग्रीगेट but not form tissue, but not form tissue, but not form tissue। आप चाहें तो ये तो पहला पॉइंट हो गया, एक पॉइंट इसमें और ऐड कर सकते हैं कि सम डिवीजन ऑफ लेबर, सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर। अब इसका मतलब क्या हुआ, सम डिवीजन ऑफ लेबर, ये लेबर आप काम से रिलेट कर सकते, लेबर मतलब मेहनत, काम करना, और डिवीजन, डिवीजन मतलब उसका बांटना, यानी कुछ सेल आपस में कंबाइन करके कोई एक काम करेंगे, कुछ दूसरे सेल आपस में कंबाइन करके दूसरे काम करेंगे, यानी काम को आपस में बांट लिया गया। जैसे देखिए, ये कुछ सेल हैं, ये अपने काम को मान लेते हैं ये डाइजेशन का काम करेंगे, फिर कुछ दूसरे टाइप के जो सेल होंगे उस हम लोग दूसरे कलर से बना लेते हैं, जो दूसरे टाइप के सेल होंगे ये मान लीजिए ये रहे, ये आपके रिस्पायरेशन का काम करेगा, रिस्पायरेशन का काम करेगा, और ये वाला मान लेते हैं डाइजेशन का काम करेगा। तो काम बंट गया ना अलग अलग सेल के ग्रुप के बीच, यही बातें बताना चाह रहे थे। अब अगर आपको एग्जाम्पल बताया जाए कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वैसे फाइलम, वैसे एनिमल जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पॉरीफेरा। क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, पॉरीफेरा, सिंपल। उसके बाद हम लोग अगर हम लोग क्या बात किए थे ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में चार बातें किए थे, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला हम लोग डिस्कस किया अभी तक किए हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम लोग लिखे हैं सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज एग्रीगेट बट नॉट फॉर्म टिश्यू। सेल आपस में ना लूजली क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, लेकिन ये अभी टिश्यू नहीं बनाएंगे, सिर्फ सेल ही रहेंगे। सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर, इनमें कुछ डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा, यानी काम को बांटा हुआ रहेगा। जैसे ये सारे सेल आपस में मिलके क्या करें, रिस्पायरेशन का काम करने लगेंगे, ये सारे सेल आपस में मिलकर डाइजेशन का काम करेंगे। उसी प्रकार एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा कंप्लीट हुआ, डेट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका एग्जाम्पल तो मस्ट है, इसको याद रखना होगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पॉरीफेरा। अब जो दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा अगला जो हेडिंग है वो क्या है, वो हो जाएगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप क्या लिखिएगा, तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है, टिश्यू कैसे बनता है, तो सिमिलर सेल, जो सेल मिलते जुलते हैं और सेम काम करते हैं वो कंबाइन करके एक टिश्यू बना लेते हैं। तो इसमें बस ये लाइन लिखिएगा कि सिमिलर सेल्स हैविंग सेम फंक्शन, सिमिलर सेल होने चाहिए और फंक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सिमिलर सेल हैविंग सेम फंक्शन combine to form tissue। सिमिलर सेल, मिलते जुलते सेल जिनके सेम फंक्शन होंगे वो कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे देखिएगा ये सारे सेल ना, ये जो अभी हम लोग ब्लू कलर से बना रहे हैं, ये सारे सेल क्या थे, एक जैसे हैं। तो ये सारे सेल कंबाइन करके क्या कर लिए, एक टिश्यू बना लिए। आप इसे लिख सकते हैं टिश्यू नंबर 1, ये टिश्यू नंबर 1। उसी प्रकार कुछ दूसरा सेल हम लोग बना लेते हैं, दूसरा टिश्यू बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये सारे सेल एक जैसे थे, तो ये भी आपस में कंबाइन कर लिए, और कंबाइन करके क्या बना लिए, एक दूसरा टिश्यू बना लिए। मान लीजिए टिश्यू 2,
टिश्यू 2 हो गया। इसी प्रकार ना कई सारे सेल जो मिलते जुलते होंगे वो आपस में कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। और हर एक का अपना काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये टिश्यू मान लेते हैं लोकोमोशन का काम करेगा, लोकोमोशन में मदद करेगा। हो सकता है ये टिश्यू रिस्पायरेशन में मदद करे। तो अलग अलग टिश्यू अलग अलग फंक्शन को क्या यहाँ पे करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ठीक है यहाँ तक बात। और ये रिस्पायरेशन, चलिए उसके बाद एग्जाम्पल तो मस्ट होता ही है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस फाइलम में, किस एनिमल्स में देखने को मिलेगा। तो दो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक सिलेंट्रेटा, कॉलेंट्रेटा भी लोग बोलते हैं, सिलेंटरेटा, ठीक है ना, सिलेंट्रेटा, और दूसरा हो जाएगा टीनोफोरा, टीनोफोरा। ठीक है। उसके बाद हमारा जो 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना था, एक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। इसमें से हम लोग सेलुलर लेवल कंप्लीट किए, टिश्यू लेवल कंप्लीट कर लिए। अब अगला क्या है, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाएगा, पहले हेडिंग तो हम लोग दे दें। हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, नंबरिंग क्या हो जाएगा, 3 ना। ऑर्गन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ध्यान से सुनिएगा। अभी ऑर्गन कैसे बनता है, कई सारे टिश्यू आपस में कंबाइन करके ऑर्गन बना लेंगे। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू, सिंपल एक लाइन लिखेंगे, ग्रुप ऑफ टिश्यू कंबाइंड टू फॉर्म ऑर्गन। बस बात खत्म। हमको मेन एग्जाम्पल पे फोकस करना है। ग्रुप ऑफ टिश्यू कंबाइंड टू फॉर्म ऑर्गन। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलता है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेटी, एक एग्जाम्पल है इसका प्लेटी हेलमिन्स, दैट्स ओके। अब एक लास्ट बच गया है क्या, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वो लोग उसका भी हेडिंग हम लोग दे देते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गन सिस्टम कैसे बनेगा, कई सारे ऑर्गन आपस में कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे एक लाइन कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एस्क हेलमिन्स, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एस्क हेलमिन्स से लेकर के एस्क हेलमिन्स टू कॉर्डेटा। ठीक है। अब एक बार ना हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया। यानी अभी तक हम लोग देखें कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे हम लोग पूरे एनिमल को 4 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक बार आइए ना क्विक रिकैप करते हैं कि आज हम लोग क्या बात किए। आज हम लोग एनिमल किंगडम में बस ये बात किए हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, यानी किस आधार पे, किस बेसिस पे एनिमल का हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है सिमेट्री, तीसरा है जर्म लेयर्स, फिर है सिलोम, फिर है सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड एंड ऑर्गन सिस्टम। अब एक एक करके सारे को डिस्कस करना है, जिसमें से आज की क्लास में हम लोग बस डिस्कस किए हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। धीरे धीरे करके सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक क्या था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या बातें करने वाले थे, ये कर रहे थे कि
पहले तो सेल होगा, कई सारे सेल कंबाइन करके टिश्यू बनाएंगे, फिर टिश्यू से ऑर्गन, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। यानी सिंपल एनिमल जो होंगे उसमें सिर्फ सेल मिलेगा, उससे जो मॉडिफाइड होगा उसमें टिश्यू मिलेगा, इससे भी मॉडिफाइड में ऑर्गन, एंड उससे भी मॉडिफाइड में ऑर्गन सिस्टम। यानी पूरे एनिमल को ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। पहला क्या था? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका आप एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा, पॉडीफेरा। फिर था टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका एग्जाम्पल था सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। एंड देन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसका एग्जाम्पल क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थ्स। और फिर क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एस्कहेल्मिन्थ्स टू कॉर्डेटा। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। और हाँ, एक बात, अगर इस टॉपिक का आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपका इसका नोट्स मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।